अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लास्ट टाइम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो लास्ट ट्यूटोरियल था वो बेसिकली हमारा था मेथड्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। हमने उसमें डिस्कस किया कि फंक्शंस या मेथड जिसे जावा में कहते हैं वो क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, और एक हमने एग्जांपल प्रोग्राम जो है यूज़र डिफाइन फंक्शन की मेथड जो कि सम नेम का था, उसको भी हमने परफॉर्म करके देखा। उसके बाद फिर हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे पैरामीटर्स के ऊपर कि पासिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं और पास बाय वैल्यू क्या होता है। तो इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो पास बाय वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप, जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी सम वाली या मैक्सिमम नंबर फाइंड करने वाली, तो उसमें क्या था कि कोई से दो नंबर हमने लिए हुए थे, एक्चुअल वाले, और दो नंबर थे हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स वाले। अब फॉर्मल पैरामीटर्स बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सिर्फ जो है फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे फॉर्मूला डिफाइन कर रहा था। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? एक्चुअल पैरामीटर्स जो कि आप मेन मेथड के अंदर, जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर जब आप प्रॉपर एक जो है वेरिएबल्स को लेकर फंक्शन को कॉल करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर्स। अब फंक्शन कॉलिंग के दौरान क्या होता है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे स्वैप नेम का, स्वैप नेम से रिलेटेड या इस स्वैप का एक फंक्शन भी जो प्रोग्राम है वो मैंने रेडी किया हुआ है, वो अभी आपको एग्जीक्यूट करके और स्वैपिंग की एक्टिविटी भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास स्वैप जो है num1 और num2, ये ऐसे फील करें ये जैसे इन्वोक स्वैप हो रहा है। इन्वोक बेसिकली कॉलिंग ऑफ फंक्शन को कहते हैं, जावा के अंदर फंक्शन कॉलिंग को इन्वोक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इन्वोक स्वैप हो रहा है तो ऐसे हो रहा है कि जैसे इंट मेन के अंदर, हमारा मेन मेथड के अंदर जो है स्वैप फंक्शन हमने लिखा और उसके ब्रैकेट के अंदर हमने num1 और num2 लिख दिए। ये जो लिखे हैं ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वेरिएबल्स हैं। ये एक्चुअल वेरिएबल्स जो हैं ये पास बाय वैल्यू ये जाएंगे कहाँ पे? हमारे पास ये जो मेन एक सॉरी बॉडी ऑफ फंक्शन है, डेफिनेशन है स्वैप फंक्शन की, जो डेफिनेशन जहाँ पे लिखी होगी उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे ये नंबर जो है फॉर्मूला के तौर पे मूव करेंगे। अब जैसे num1 जो है वो चला जाएगा n1 के अंदर और num2 जो है वो चला जाएगा n2 के अंदर। अब जो फॉर्मूला डिफाइन है हमारा या स्वैपिंग की एक्टिविटी होनी है, जो एक नंबर से दूसरे नंबर में रिप्लेसमेंट होनी है, इंटरचेंजिंग होनी है, वो होनी है n1 और n2 की शक्ल में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्वैप फंक्शन है हमारा क्या कर रहा है, n1 को जो है टू, उसकी टू वाली वैल्यू दे रहा है और एन टू को वन वाली वैल्यू दे रहा है। और इस पूरी एक्टिविटी के दौरान वो एक वेरिएबल टेम्प जो है एक्स्ट्रा वेरिएबल उसको यूज़ कर रहा है और स्वैपिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट या स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग से रिलेटेड प्रोग्राम देखना है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं कंपाइलर जी के पास। कंपाइलर से हम कहते हैं जी हमें स्वैप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दें। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। अच्छा जी, सपोज हमारे पास पहले आउटपुट परफॉर्म करते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। सपोज कि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ गया जी, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ जी 55, दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ जी 22। एक्स की वैल्यू 55 होगी, वाई की वैल्यू 22 आ गई। जो ही मैंने इंटर प्रेस किया तो उसने कहा बिफोर स्वैपिंग numbers x is equal to 55 और y is equal to 22. After swapping x is equal to 22 और y is equal to 55. अब हुआ क्या है, हमारे पास सिंपली हमने कोई से तीन वेरिएबल लिए। लाइन नंबर 6 पे देखें, x आ गया, देन उसके बाद y, देन t, और इनके अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट करा दी। कैसे इंसर्ट कराई है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, x is equal to sc dot next int और y is equal to sc dot next int। ये sc क्या है? बेसिकली स्कैनर है, हमने इसका नाम sc रख दिया।
देन उसके बाद क्या हुआ जी, हमने एक्टिविटी स्टार्ट किया आगे। स्वैपिंग एक्टिविटी में क्या हुआ कि जो वेरिएबल टी जो है इज इक्वल टू एक्स हमने रख दिया। मीन के हमारे पास एक्स से जो था उसकी वैल्यू है, हमने एक वेरिएबल थर्ड लिया जो टी, उसके अंदर सेंड कर दी। देन हमारे पास जो वाई की वैल्यू थी वो एक्स को दे दी हमने। एट द एंड क्या किया हमने, टी के अंदर जो वैल्यू गई थी उसको वापस वाई के अंदर डाल दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास एक्स के पास वाई की वैल्यू आ गई और वाई के पास एक्स की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास आउटपुट जो है डिस्प्ले पे नजर आ रही है। तो आई होप आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं फर्दर डिस्कशन के ऊपर। तो ये पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है फंक्शंस के अंदर होता है। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फंक्शन के अंदर क्या होता है कि आप एक्चुअल पैरामीटर्स में जो वैल्यू लिखेंगे वो बेसिकली जाती है फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, जो कि फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, और वो फॉर्मल पैरामीटर उठा के वैल्यूज के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम हमने सम वाला प्रोग्राम किया था तो उस वक्त सम का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। उससे पहले डिस्कशन में मैक्स वाला प्रोग्राम मेथड डिस्कस किया था। मैक्स मेथड में जो दो वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू होती थी, जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता था, फॉर्मूला डिफाइन होता था। और यहाँ पे क्या है कि स्वैपिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, और हमारा जो फंक्शन है मेन मेथड, सॉरी जो स्वैप मेथड है, वो क्या करेगा, दो नंबर्स को स्वैप करेगा एक्चुअल नंबर लेके, फॉर्मल पैरामीटर्स के जरिए से स्वैपिंग करेगा। नेक्स्ट अब फर्दर थोड़ी सी डिटेल्स को एक्सटेंड करते हैं मेथड्स के टॉपिक के ऊपर, फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर। मेथड्स की बेसिकली मेन टू टाइप्स हैं। एक यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं और एक बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। यूजर डिफाइंड मेथड बेसिकली क्या होता है कि आप खुद से जो डिफाइन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर उसके साथ फार्मूला वगैरह एक्टिविटी परफॉर्म करके जो फंक्शन मेथड बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने जो दो तीन एग्जांपल्स हमने डिस्कस की वो बेसिकली हमने सम और जो मैक्सिमम फंक्शन वाली एग्जांपल डिस्कस की, और उसके अलावा स्वैप के हवाले से डिस्कशन जो की। तो वो मेथड्स बेसिकली जो वो जो फंक्शंस थे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन थे। कुछ फंक्शंस जो होते हैं, कुछ मेथड्स जो होते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन होता है। जो पहले से डिफाइन हो किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर, उसकी डिटेल्स पड़ी हो, तो उसको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है, बिल्ट इन मेथड कहा जाता है। ये जो बिल्ट इन मेथड होते हैं ये बेसिकली बने बनाए, जैसे पहले से ही हमें मिल जाए। सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, तो उस लैंग्वेज के इंस्टॉल करते ही उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स इंस्टॉल हो जाती है, और जस्ट हमने इंक्लूड, जैसे डेव सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम लिखा करते थे, इसी तरीके से यहाँ जस्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर कोई मेथड जो है उसको सिंपल लिखते हैं, लिखते ही वो मेथड जो है वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है बिल्ट इन मेथड्स की कैटेगरी होती है। तो फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं यूजर डिफाइन मेथड से रिलेटेड एक दो और एग्जांपल परफॉर्म करके प्रोग्राम्स की देख लेते हैं कि यूजर डिफाइन मेथड्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम जो बिल्ट इन मेथड है उससे रिलेटेड कोई एक मैथ क्लास लेके, और मैथ क्लास के जितने भी बिल्ट इन मेथड्स होंगे वो हम यूज करके देख लेंगे, और उससे रिलेटेड प्रोग्राम भी परफॉर्म कर लेंगे। तो दोस्तों ये सम फंक्शन हमने लास्ट ट्यूटोरियल में परफॉर्म किया, उसको डिस्कस भी किया था। उसमें बेसिकली क्या था हमारे पास कि हमने कोई से दो नंबर जो है ऐड करके दिखाए थे। अब वो उसके लिए क्या तरीका कार था कि सबसे पहले आपने जो है पैकेज स्टार्ट करना है, देन स्कैनर इंपोर्ट किया, उसके बाद क्लास स्टार्ट की। क्लास का नाम हमने वहाँ पे सम रखा था, या मेथड रख दें या कोई भी नेम रखना चाहे रख दें। उसके बाद क्या है कि जी हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन है, मेथड की डेफिनेशन है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड सम इंट एक्स और इंट वाई। इसका हमने नेम रख दिया सम। उसके बाद एक्स और वाई उसके पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, सिर्फ फार्मूला डिफाइन करेंगे। और फार्मूला डिफाइन कैसे हो रहा है जी, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने से लेकर इसकी कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने तक सम ऑपरेशन परफॉर्म होने की एक्टिविटी सारी सारी लिखी हुई है। अब इस सम के ऑपरेशन के दौरान एक्स और वाई को जो ऐड करके हम उसे फॉर्मूला सिखा रहे हैं, ये रियल में इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की जगह पे। सम num1 कॉमा num2, ये num1 और num2 कहाँ पे आए, कहाँ से आए? ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज हमारे पास यूजर जो है इंटर कराएगा स्कैनर के थ्रू, और ये वैल्यूज यहाँ पे जो ही जाएगी तो ये इनकी एक कॉपी जो है एक्स और वाई को दे देगा, और एक्स और वाई ऐड करके उसका जो रिजल्ट है वो वापस रिटर्न कर देगा मेन मेथड को। नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं स्वैप फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो स्वैप फंक्शन बेसिकली मेथड है, इसका प्रोग्राम एक क्लास के थ्रू स्टार्ट किया, क्लास के थ्रू बनाया, और क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना के उसके थ्रू डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे हमारे पास सपोज जी क्लास का नेम हमने रख दिया स्वैप टू नंबर्स फंक्शन, ठीक है जी। अब ये फंक्शन बेसिकली ये जो क्लास है, ये इसकी डिक्लेरेशन में क्या क्या लेना है हमने जी, एक ए वेरिएबल ले लिया, दूसरा बी वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा हमने, स्वैप। एक यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया, एक यूजर डिफाइन मेथड बनाया जिसका नाम रख दिया स्वैप। और उसने करना क्या है, उसके अंदर पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है जी, स्वैप टू नंबर्स फंक्शन SWP। अब ये बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये जो लंबा चौड़ा नेम है ये बेसिकली क्लास का नेम है। क्लास का नेम जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आई थिंक पाँचवा छठवां जो लेक्चर है क्लास के ऊपर और स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा आप रिव्यू कर लेंगे तो ये बात आपको समझ आएगी कि क्लास के सामने जो क्लास का नेम हम रखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। तो ये सिंपली ऐसे लिखा हुआ है जैसे हमने लिखा था सम ब्रैकेट के अंदर इंट एक्स इंट वाई, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्वैप ब्रैकेट के अंदर इंट की बजाय हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लिखा जिसका नेम है स्वैप टू नंबर्स फंक। ये जो उसके बाद हमने जो SWP लिखा हुआ है ये ऐसे है जैसे ए और बी या एक्स या वाई लिखते हैं हम। तो ये इसका हो गया वेरिएबल, ये होगी उसकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब इससे करना क्या है जी, आगे फर्दर देखते हैं उसके ऑपरेशन की एक्टिविटी की तरफ कि इस फंक्शन ने करना क्या है। इस फंक्शन ने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है टेम्प नेम का। टेम्प नेम के वेरिएबल ने जो है क्या करना है, अपने पास ए की वैल्यू स्टोर कराएगा। देन हम बी की वैल्यू जो है उठा के ए को दे देंगे, और देन टेम्प की वैल्यू उठा के बी को दे देंगे। अगेन सुन लें कि टेम्प के अंदर हमने ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू ए के अंदर डाल दी, देन टेम्प की वैल्यू उठा के बी को दे दी। और ये सिंपल ए बी क्यों नहीं नज़र आ रहा है आपको, SWP.A क्यों नज़र आ रहा है, ये SWP.B नज़र क्यों आ रहा है, ये बेसिकली SWP ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ये वेरिएबल है हमारे पास क्लास का नेम जो है वो एस स्वैप टू नंबर फंक, ये जो हमारे पास क्लास का नेम है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये बेसिकली वो चीज़ है, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो आगे डिस्कशन करते हैं कि ये तो हमारे पास डिक्लेरेशन फार्मूला डेफिनेशन ये सारी चीज़ आ गई फंक्शन की, और ये क्लास की डिक्लेरेशन डेफिनेशन डिक्लेरेशन आ गई। देन ये एज ए होल क्या है, ये सारा हमने फार्मूला डिफाइन कर दिया, क्लास को भी और फंक्शन मेथड को भी हमने बता दिया। उसके बाद इसका इस्तेमाल करना अगर हमने है तो हम क्या करेंगे कि एक स्कैनर के ज़रिए से SC नेम का स्कैनर लेंगे, और उसके अंदर एक्चुअल वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कराएंगे ए की। देन उसके बाद बी की एक्चुअल वाली वैल्यू असाइन करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे कि स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे। जो ही स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे, स्वैप फंक्शन के मेथड ने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज को स्वैप करके हमें दिखा देना। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेगा इसको देख लेते हैं हम कंपाइलर के पास जाके, नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के पास चलते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से प्रोग्राम एक ही स्क्रीन पे नज़र आ जाए।
आई होप अब आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा प्रॉपर। अब इसको कंपाइल करके पहले रन करके देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ये जी हमारे पास आ गया इंटरफास्ट नंबर। ये कहाँ से आ रहा है जी? इंटरफास्ट नंबर के लिए सबसे पहले आप लाइन नंबर देखें जी 14, लाइन नंबर 14 पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटरफास्ट नंबर ए। अब जो ही हमने इंटरफास्ट नंबर ए लिखा उसके बाद क्या है जी, ब्लिंकिंग जो हो रही है, ये ब्लिंकिंग हो रही है 15 लाइन नंबर ए की वैल्यू जो है हमने ऑब्जेक्ट को देनी है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जी 22 हमने दे दी ए की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास अगेन लाइन नंबर 16 की वजह से आ रहा है जी इंटर वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू जो हम 77 इंटर कर देते हैं। जो इंटर प्रेस करते हैं तो वो कहता है कि जी आफ्टर स्वैपिंग ए इज 77 और बी इज 22। तो ए की वैल्यू जो है 77 होगी, बी की वैल्यू जो है 22 होगी। तो ये हमारा तरीकाकार था इस स्वैपिंग फंक्शन को परफॉर्म करने का। तो आई होप कि इसकी इस प्रोग्राम की जो डिटेल है वो मैंने आपको स्लाइड पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। उस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जब आप ये प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों कोशिश क्या करेंगे, जब भी कोई ट्यूटोरियल या लेक्चर वगैरह आप देखने लगें, उसके साथ आप अपना नेटबीन्स सॉफ्टवेयर चला लिया करें और साथ साथ जो है आप प्रोग्राम टाइप करके या परफॉर्म करके देख लिया करें, ताकि आपको लेक्चर की आसानी से समझ आ सके। तो नेक्स्ट आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। एक और प्रोग्राम है जी, वो है रिकर्जन का। रिकर्जन ये भी अपना यूज़र डिफाइन मेथड के थ्रू ही परफॉर्म हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। रिकर्जन क्या होता है कि एक मेथड अपने आप को खुद ही कॉल कर लेता है। जब आप मेथड की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर फंक्शन खुद को खुद ही दोबारा से कॉल कर लेता है। जो हम इंट मेन में जाके फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं या कॉल करते हैं, वो बेसिकली रिकर्जन फंक्शन अपने आप को फंक्शन की डेफिनेशन में ही दोबारा कॉल कर लेता है। और ये क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए कि बाज़ सिचुएशन ऐसी होती हैं, बाज़ मैथमेटिक्स या बाज़ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें हमारा फंक्शन जो है वो बार बार कॉल करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फैक्टोरियल फाइंड करने की। फैक्टोरियल फाइंड करने का तरीका क्या है जी? सबसे पहले तो फॉर्मूले पे आते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपने रिटर्न 1 कर देना। ये हमारा रूल है। अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली आप मैथमेटिक्स का जो फैक्टोरियल फाइंड करने का मेथड है उसको स्टडी कर लें। स्टडी करने के बाद फिर इस प्रोग्राम की आपको समझ आएगी। अच्छा जी, फैक्टोरियल जो है ज़ीरो का हमेशा 1 होता है, तो वो तो हमने पहले ही इफ कंडीशन के थ्रू दे दिया कि जी n अगर ज़ीरो आ जाए, n क्या है? हमारा वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। अगर यूज़र जो है n इज इक्वल टू ज़ीरो प्रेस कर दे तो उसको रिटर्न कर दें जी भी आपका फैक्टोरियल का आंसर है 1। अगर यूज़र n के अलावा कोई नंबर इंटर कर दे, अगर यूज़र जो है n की वैल्यू 4 प्रेस कर देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट नंबर इज इक्वल टू 4, तो 4 वैल्यू कहाँ जाएगी? 4 वैल्यू जाएगी इस n वाली जगह पे और मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 यानी कि 3 के फैक्टोरियल के साथ। तो जब दोबारा आपने फंक्शन कॉल किया, बेसिकली आपने क्या किया? रिटर्न 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। इससे क्या हुआ? ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है, ये मेथड दोबारा से कॉल हो रहा है। जो ही दोबारा कॉल होगा ये वापस चला जाएगा स्टैटिक इंट फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा आ जाएगा। तो 3 को चेक किया जाएगा, आया कि जी इफ़ 3 इक्वल टू 0, नहीं जी ये 0 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं करना। तो अगेन यहाँ पे आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। तो अगला स्टेप क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 आ गया। अच्छा, अब दोबारा हम जाएंगे फैक्टोरियल को लेके, फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाएगा, विद इन अ फंक्शन वो कॉल हो रहा है। तो कंपेयर करेंगे, जो 2 है वो इक्वल टू 0 है, नो जी रिटर्न 1 नहीं करना। अगेन आ जो 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होगा जी? 1 इक्वल टू 0 है, नहीं जी। वापस आते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ
0। वापस आएंगे जी, तो देखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0, 0 में मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न 1। उसका जो आंसर होगा वो भी 1 बन जाएगा। और टोटल ओवरऑल क्या होगा जी, n हमने 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, देन 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो हमने अगेन एक और 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा, ये डायग्राम से आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फैक्टोरियल 0 1 होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 जो कि 1 है। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। देन 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है उसका आंसर क्या है जी, 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब उससे क्या हुआ, 6 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर। और इसको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर क्या मिला, 24। ये 24 हमारा रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन उसको डिस्प्ले कर देगा अगर आपको डिस्प्ले करना हो। तो ये तरीकाकार था बेसिकली मेथड्स के रिकर्जन के कॉन्सेप्ट का, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर ली। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है रिकर्जन वाला, इसको आप अपने कंपाइलर पर टाइप करें और इसको एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करके देख लें। तो दोस्तों देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।